आप लोगों के चैप्टर में भी क्यूब, क्यूबाइड, स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल। यस। ठीक। और कुछ शेप है, मैं दूसरे क्लास के बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था 7th में, उसमें जरूरत थी तो मुझे ध्यान आ गया तो मैंने सोचा आपको भी दिखलाऊं। देखिए ये क्यूब है, क्यूब है, देख रहे हैं? क्यूब किसको हम कहते थे? जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपस में इक्वल हो। ये देखिए इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब आपस में इक्वल है, देख रहे हैं? हर तरफ से, कहीं से भी देख लीजिए। तो ये क्यूब है हमारा। और क्यूबाइड क्या है? क्यूबाइड ये है जिसकी लेंथ अलग है, ब्रीथ अलग है, हाइट अलग है, या कोई दो चीज एक बराबर हो सकती है लेकिन तीसरी अलग होगी, लेंथ, ब्रीथ और हाइट में अलग अलग है ना, तो इट इज ए क्यूबाइड। ये क्यूबाइड का शेप है। ओके, फिर ओके सर। हाँ ये भी देखिए क्यूबाइड ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए लेंथ है, ब्रीथ है और ये छोटी सी हाइट यानी मोटाई है। यस सर। यानी आप लोगों की जो बुक है वो क्यूबाइड होगी। आप रेक्टेंगल क्यूबाइड में, और हम लोग की बुक क्यूबाइड होती है। जी, आप लोगों की बुक क्यूबाइड है क्योंकि उसमें सर मोटाई जैसे आपने अभी दिखाया है वैसे ही हम लोग की बुक होती है। बिल्कुल सही बोला बेटा। क्या? विच पेज नंबर? पेज नंबर नहीं है बेटा, ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जनरल नॉलेज। उसके बाद देखो अभी सर मतलब इसके बाद टेस्ट लेंगे? नहीं बेटा, रिवाइज कराएंगे कोई चैप्टर। ये सब मेरे पास था तो मैं सोचा आपको दिखला दूं। ये देखिए ऐसे कर दे अगर केवल इसकी मोटाई को ना ध्यान दिया जाए तो ये क्या काम करेगा? स्क्वायर का फेस स्क्वायर होगा, तो इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी सर साइड को 4 ऐड into कर 4। दीजिए, पेरीमीटर निकल जाता था। और एरिया कैसे निकालते सर थे? स्क्वायर एरिया का बेस्ट। वेरी गुड, स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर एरिया। और पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर। नहीं नहीं, क्यूब तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने का होता है ना। मीटर। हाँ मीटर होता है। और भी बहुत से शेप है जिनका अभी काम नहीं है वैसे आपको, लेकिन दिखला दूं। ये देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर जैसा शेप। ये देखिए कोन है, कोन। यस ठीक। सर। सर हाँ ये ये सब सब आपको कहाँ से मिला? ये सब है बेटा, स्कूल में रखा गया है पढ़ाने के लिए। ये देखिए स्पेयर, क्या ऐसा स्पेयर सर आपके ये घर बॉल पर है? टाइप का है। ऐसा स्पेयर आपके घर पर है? नो सर। अरे बॉल नहीं है, बॉल। यस सर। सर मेरे पास बॉल है, बड़ी सी बॉल। हाँ तो वो भी तो एक स्पेयर है ना। ठीक। प्रिज्म आप लोगों ने देखा है? प्रिज्म, प्रिज्म नहीं यस देखा सर, है? झोपड़ी के ऊपर होता है ये। चलिए कोई नहीं, जैसे इंद्रधनुष बनता है देखते हैं ना आप लोग, यस सर। उसी तरह इस तरह के शेप का एक ग्लास का बना हुआ प्रिज्म होता है। उसमें अगर इस साइड लाइट इंटर करेंगे तो दूसरे साइड से कलरफुल लाइट निकलती है, 7 कलर में बढ़ जाती है सर लाइट। उससे सर रैनबो कलर बोलते हैं। क्या आप रेनबो बोलते हैं? हाँ बहुत अच्छे। चलिए साइंस की क्लास में, सर बड़े उसे क्लास प्रिज्म में, बोलते हैं। हाँ रेनबो बोलते हैं। ठीक। अब ये देखिए लक्ष्य तिवारी जी लग रहा है भाई नाराज हो रहे हैं क्या? दुनिया भर का उल्टा सीधा चैट कर रहे हैं, क्या है लक्ष्य? क्या लिख रखा है आपने, बतलाइए हम लोग को, ये भाषा हम लोग को समझ में नहीं आती। टाइम एंड कैलेंडर रिवीजन चल रहा था तो चलिए टाइम एंड कैलेंडर का आज
एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कल पिछले और वीडियो सर में। मुझे वो भी समझा दीजिएगा, जो 60 वाला आता है वो मुझे समझ नहीं आया है अभी। कोई बात नहीं, आज समझ में आ जाएगा। आज इस टाइम एंड कैलेंडर को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। चैप्टर 8 है ना। सर तो कौन सा पेज नंबर खोले? बतला रहा हूं, मैं भी ओपन कर लूं पेज नंबर। फ्रैक्शन ओपन हो गया है। पेज नंबर 80 के आसपास देखिए, ये रहा। मेरे में पेज नंबर 75 है, आप लोग भी 75 ओपन कर लीजिए। चलिए, एडिशन दिया हुआ है, तो एडिशन कैसे करना है भाई देखते हैं। फाइंड द सम, तो दो कॉलम हम लोग बनाते हैं, आवर्स और मिनट का। आवर्स और मिनट का कॉलम बन गया। इसमें एक क्वेश्चन सर दिया मुझे है, वापस से क्वेश्चन पूछेंगे? मैं लिख रहा हूं, आप ऐड करके आंसर चैट बॉक्स में भेजिए, फिर मैं चांस दूंगा पूछने का। चैट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। अभी अनम्यूट कर दूंगा माइक को। 3 आवर्स 25 मिनट। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में आंसर देना है। आवर्स को आवर्स के नीचे, मिनट को मिनट के नीचे लिखते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं सब तक। वन आवर्स नहीं, 9 आवर्स 25 मिनट एंड 1 आवर्स 35 मिनट। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 5 आवर 35 मिनट। भाग्या सिंह जी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत अच्छे। फिर दक्ष जी ने, फिर वैष्णवी जी ने। चलिए देखते हैं वैष्णवी जी। 5 आवर्स होना चाहिए था, मुझे लग रहा कुछ उल्टा यूनिट लिख दिया है इन्होंने। तो 0 और 5 ऐड करेंगे तो 5, 1 और 2 3 और 3 2 5। 5 आवर्स 35 मिनट्स, ये सही आंसर है। ठीक है, अब चॉक ले लूं। बहुत अच्छे, सभी लोगों ने कर लिया है आंसर, लेकिन भाग्या ने ये गलत आंसर क्यों दे दिया? अच्छा, नेक्स्ट का इन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, अब कुछ कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, आवर्स मिनट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि बड़ा वाला नंबर हमको ऊपर लिखना है, छोटा वाला नंबर नीचे। तो वो क्या करेंगे, इसका आवर्स बड़ा है 9 ऊपर लिख दिए, इसका आवर्स छोटा है 1 नीचे लिख दिए। अब इसका मिनट और इसका मिनट देखिए, इसका मिनट 25 मिनट है, इसका मिनट 35 मिनट है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 35 बड़ा है तो इसको पहले लिख देंगे और 25 छोटा है तो इसको बाद में लिख देंगे। तो ये तो गलत हो गया भाई। गलत क्यों हो गया? अरे भाई भाई को साथ में रखना है, यानी 9 आवर्स के साथ 25 मिनट है तो 9 आवर्स के सामने 25 मिनट ही लिखेंगे, बड़ा हो चाहे छोटा। 1 आवर्स के साथ 35 मिनट है, 1 के आगे 35 ही लिखेंगे, चाहे बड़ा हो या छोटा। तो कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, हम लोग कॉपी चेक करते समय देखते हैं 25 35। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कई लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन आंसर तो गलत आया है, मुझे लग रहा है भाई। चलिए देखते हैं आंसर सही आ रहा है कि गलत। 5 5 10 का 0, 2 और 3 5 और 1 6 60 मिनट हो गया, और 9 और 1 हो गया 10 आवर। अब एक बात बताइए,
कि 60 मिनट में क्यों 55 मिनट सबका आ रहा भाई, यहाँ साथ साथ 25 मिनट और 35 मिनट है, तो कैसे आया? जी हाँ, आयुष लक्ष्य ने सही आंसर दिया। एक मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी आवाज सही नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो साफ साफ सुनाई दे रही है ना? यस सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सर मुझे यही वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था। हाँ, तो यही मैं समझा रहा हूँ। सुनिए, जब हमने ऐड किया मिनट को तो 60 मिनट आ गया, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 मिनट होने का मतलब है 1 आवर मिल गया। तो जब 1 आवर हो जा रहा है 60 मिनट में, तो इसे 60 मिनट क्यों हम लिखे? इसको हटाकर इसकी जगह 1 आवर इसमें ऐड कर दें। तो इसका तरीका क्या होगा कि इस 60 मिनट में से 60 को माइनस कर दो, तो यहां हो गया 0, और ये 60 मिनट इधर ऐड हो जाएगा आवर के फॉर्म में, +1, तो ये हो गया 11 आवर्स 00 मिनट। बोलिए, आपको क्या नहीं समझ में आया अब इसमें? यस वैष्णवी, किसको प्रॉब्लम था? सर मुझे भव्या को। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही ना? यस सर, यस सर। देखो करते क्यों, ये 60 माइनस क्यों किए, अब ये समझो। जब भी आवर्स और मिनट सर का क्वेश्चन मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन में भी 60 को माइनस कर देना है? नहीं, सब्ट्रैक्शन में प्लस करना है, मैं बतला रहा हूं अभी। देखिए, अभी पहले एडिशन वाला सीखिए कि इसमें क्या किया, इसने 60 मिनट आ गया, तो 60 मिनट में जो 1 आवर होते हैं, अगर मिनट को ऐड करने पर 60 मिनट आए या 60 से ज्यादा आ जाए, तो हम लोग हमेशा 60 माइनस करते हैं, और जो ये 60 माइनस किए ये बन जाएगा 1 आवर, वो 1 आवर इधर आवर वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर है कि सर डाउट मुझे नहीं है? समझ में आया कैसे हुआ। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, चलो इसको हटा देते हैं। 60 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1 आवर्स। 1 आवर। 1 आवर। एक मिनट, 60 मिनट की जगह 1 आवर हम लिख सकते हैं ना? यस सर। यानी कि अगर इस वॉच को देखो, ये आवर वाली नीडल है, ठीक है, और ये मिनट वाली नीडल है। एक बात अब सुनना ध्यान से कि 11 बजने वाला है, तो ये मिनट वाला है, यहां से स्टार्ट हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आएगा, आएगा ना? वैष्णवी, वैष्णवी, यस सर। ये 1 से स्टार्ट होकर 12 तक जाएगा ना मिनट वाला है? यस सर। तो 12 तक जाने का मतलब कितने मिनट घूमा है? 60 मिनट, 12 5 या 60। यस तो सर। जब ये 12 पर पहुंचेगा तो क्या आवर वाला हैंड 11 पर रहेगा कि 12 पर पहुंच जाएगा? यस सर 11 टाइम हो रहा है ना? 11 बजने में 20 मिनट बचा है। अच्छा सॉरी, हाँ, इसको यहाँ कर लो ऐसे। ये मिनट वाला है, 1 से स्टार्ट होके यहाँ तक आया, 12 पर ही पहुंच जाएगा, तो टोटल 60 मिनट घूमेगा, सही है? यस सर। लेकिन आवर वाला हैंड कहाँ पहुंचेगा? जब ये मिनट वाला 12 पर पहुंचेगा तो आवर वाला कहाँ जाएगा? सर 12 पर। 12 पर, यानी कि जब मिनट हैंड 60 मिनट घूम गया तो आवर वाला हैंड 11 से 12 हो गया, 1 ऐड हो गया,
ठीक है। ओके सर। इसीलिए जब यहाँ 60 मिनट आया तो हम लोग यहाँ सीधे सीधे 60 मिनट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर आगे बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए आवर में 1 ऐड कर दिए और 60 में से 60 माइनस कर दिए, जो ये 60 मिनट हमने यहाँ ऐड किया आवर में। ये अभी भी डाउट है तो पूछो, बार बार पूछो, क्लियर होना नहीं सर, चाहिए। कोई डाउट नहीं है। और किसी को डाउट? भावदा लक्ष्य नो सर। सही है। नो सर। हाँ, तो ये जो जब 60 मिनट या उससे अधिक टाइम हो जाता है तो 1 घंटा आगे बढ़ जाती है सुई, इसीलिए यहाँ पर इसको माइनस करते हैं और जो 1 आवर बढ़ गया उसको इस आवर वाले में ऐड कर देते हैं। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन 3, और ये क्वेश्चन है 3 आवर्स 40 मिनट 2 आवर्स जो है 50 मिनट। इसे सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आवर्स और मिनट्स कॉलम अरेंज कर लिए, कॉलम के अकॉर्डिंग लिख दें 3, ये दोनों भाई हैं तो एक साथ करेंगे 3 आवर्स 40 मिनट 2 आवर्स 50 मिनट। ठीक, अब ऐड कर देते हैं तो 0 0 ऐड किए 0, आंसर बतला दिया भाई कई लोगों ने। वाह भाई वाह। अंजीर, जो आपने लिखा 5 पावर 90 मिनट, ये इट इज नॉट द राइट आंसर। कभी भी 90 मिनट कैसे हो सकता है? क्योंकि घड़ी में तो 60 मिनट के बाद 1 आवर नेक्स्ट आवर आ जाता है, तो 90 मिनट तो हो नहीं सकता, तो इतने लिखने पर नंबर कटेगा। ठीक है, तो इसको सही कैसे करें? सीधे सीधे ऐड करने पर 90 ही आ रहा है, लेकिन 90 मिनट तो होता नहीं है, होता तो 60 मिनट है 1 आवर में, या 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो यानी इसमें से 60 माइनस कर दीजिए और इधर प्लस 1 कर दीजिए, -60 प्लस 1। जो ये 60 मिनट माइनस कर रहे हैं वही वाले 60 मिनट को हमने 1 आवर बनाकर इधर ऐड कर दिया, तो ये आया 30 मिनट 6 आवर 6 आवर्स 30 मिनट। अरे अंजील, 5 आवर्स 00 मिनट कैसे आया भाई? देखिए ऐसे करिए 6 आवर्स 30 मिनट। अंजील, क्या प्रॉब्लम हो रही है बतलाइए आप, शेयर योर प्रॉब्लम। कोई परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर इजी वे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए एडिशन वाला एक और नो सर। क्वेश्चन, एडिशन वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट है 7 आवर्स 20 मिनट 3 आवर्स 50 मिनट। तो इसको आंसर दीजिए। कोई आंसर शेयर किया नहीं, कई लोगों ने टाइप किया नहीं, प्रॉब्लम है, अच्छी बात। तो कॉलम अरेंज कर लीजिए 7 के साथ 20, तो आवर्स वाले में 7, मिनट वाले में 20, फिर 3 आवर्स वाले कॉलम में और 50 मिनट वाले कॉलम में ऐड कर दीजिए प्लस। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है 11 आवर्स 10 मिनट। बहुत अच्छे, देखते हैं। अरे भाई 0 0 5 2 7 और यहाँ 10 आवर्स, ये तो 10 आवर्स 20 मिनट आया,
लेकिन ये जो मिनट है ये 60 मिनट से ज्यादा हो गया। तो जब 60 मिनट से ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको आवर में कन्वर्ट करें। तो इसमें से हम 60 माइनस करेंगे और +1 इधर ऐड करेंगे। ये 10 आ गया और यहाँ 11 आवर्स 10 मिनट। देखिए, तो ये याद रखिए, जब भी मिनट ऐड करने पर 60 या 60 से ज्यादा आ जाए तो हम तुरंत 60 माइनस करेंगे मिनट से और आवर में 1 ऐड करेंगे। अंजीत कमेंट करके बतलाइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक, चलिए इन्होंने यस लिखा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम देखें कि अभी एडिशन करना है। सर ये बहुत इजी है। हाँ इजी है बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी को रहा हो तो ऐसा वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। सर सबसे आप मुझे सब्ट्रैक्शन वाला समझा दीजिए भव्या सिंह। चलिए अब सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन में भी। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 5 hours 20 minutes and 4 hours 10 minutes। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 माइनस होगा 0 आएगा, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 5 में से 4 माइनस हुआ 1, 1 आवर्स इतने मिनट। ये तो एकदम अच्छा और इजी क्वेश्चन है ना। ठीक, इसमें कुछ हमको सोचना ही नहीं था भाई, ऊपर का नंबर बड़ा था, बड़े में से छोटा नंबर हमने माइनस कर दिया जैसा हम नॉर्मली करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा इससे अलग होगा। जैसे मैं नंबर ले रहा हूं 5 hours 20 minutes and 3 hours 40 minutes। ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और कैलेंडर के सब्ट्रैक्शन में टाइम वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे 20 है या 40 है। अरे भाई आप जब आपके पास 20 टॉफी ही है तो 40 स्टूडेंट में कैसे आप बांटोगे, नहीं बांट पाओगे, आपको और टॉफी लेनी पड़ेगी मार्केट से तभी ना बांट पाओगे। तो ये भाई साहब 20 है, अब ये इनके पास तो इतना है नहीं कि 40 माइनस हो जाए, तो ये इनसे 12 लेंगे, उधार लेंगे। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में हम लोग उधार देते थे तो यहाँ पे 12 हो जाता था ना, लेकिन ये टाइम एंड कैलेंडर का सब्ट्रैक्शन है, ये आवर है या मिनट है। तो ये जब भी इसको देगा 12 उधार देगा तो 1 आवर देगा, तो इसमें 1 आवर तो दे देगा ठीक, लेकिन यहाँ तो मिनट है तो आवर मिनट में कैसे ऐड होगा। तो आवर को हम लोग मिनट में जानते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। यानी इसने 1 आवर दिया यानी कितने मिनट दिया, 60 मिनट। तो अब इसमें हम 60 ऐड करेंगे, 1 आवर दिया ना, तो आवर तो मिनट में ऐड नहीं हो सकता। तो हमने चेक किया कि अच्छा 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो मिनट में बदल के मिनट में ऐड कर दिए 20 + 60 यानी 80 मिनट। अब इस 80 में से 40 को माइनस कर दीजिए, तो 40 यहाँ आ गया, यहाँ 1 आवर इसको दे दिया था तो 4 बचा, 4 में से 3 माइनस हुआ 1 आवर्स 40। बतलाइए क्या डाउट है, जिसे डाउट हो तुरंत किसी को। तो मुझे समझ आ गया दोनों। मुझे अभी नहीं समझ आया सर, मुझे अभी नहीं समझ आया। सर ये सब बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है और बाकी सब बहुत इजी है। बहुत इजी है और पेपर में अधिक नंबर का ये क्वेश्चन आता है।
आना चाहिए करने, ठीक है। ओके सर। चलिए अब देखते हैं कि कितने लोग। अच्छा फिर से एक बार पूछ रहा हूं, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसे डाउट हो, पूछने में बिल्कुल हिचकना नहीं है। चलिए कौन, किसको डाउट है भाई? सर मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं समझ आया। हाँ ठीक, बहुत अच्छा तुमने पूछा बेटा, वेरी गुड। जब पूछेंगे तभी तो आएगा। देखिए हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे चलो एक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, 3 5 2 -1 3 5, ठीक। ये सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, तो 2 में से 5 तो माइनस होता नहीं है, तो इससे 12 लेगा, तो ये इसको 12 देगा, तो यहाँ 12 हो जाता है ना। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 4। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में ये जब 12 देता है तो 10 देता है, 10 तभी ना 12 होगा, 10 दिया तो 12 हो गया। लेकिन जब हम टाइम वाला क्वेश्चन करते हैं, तो टाइम वाले क्वेश्चन में देखो ये आवर है, घंटे वाला कॉलम, तो 1 आवर देगा इसको 12। अब 1 आवर दे तो दिया, चलो मेरे भाई हो, मैंने तुमको 1 आवर दे दिया, लेकिन ये है मिनट। 1 आवर लेके क्या करेगा, इसको तो वो उधार मिनट लेना चाहिए। उसने आवर वाले भाई साहब से कहा कि भैया मुझे आवर में उधार नहीं चाहिए, मुझे मिनट में उधार दो। तो आवर बड़ी चिंता में पड़ गया, यार क्या करूं। तब उसे याद आया, अरे यार 1 आवर में तो 60 मिनट होते हैं, तो उसने 60 मिनट इसको उधार दे दिया। तो 60 मिनट उधार देगा, तो यहाँ जब 10 ऐड हुआ तो यहाँ 60 ऐड होगा, 60 + 20 यानी 80। अब ये हो गया 80 मिनट। सर दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसने 1 आवर दे दिया, तो इसमें तो कम हो गया, 4 हो गया 5 की जगह, और यहाँ हो गया 80 मिनट। अब 80 में से 40 वाले को माइनस कर दो, तो आपको बच गया 40 मिनट। यहाँ 4 में से 3 माइनस हुआ 1 आवर। अब बतलाइए क्या डाउट है? सर आ गया समझ में। क्या बेटा? सर आ गया समझ में। सही है, चलिए क्वेश्चन करिए, नहीं समझ में आएगा फिर समझा दो। अच्छा चलिए यही क्वेश्चन करते हैं, 7 आवर्स 20 मिनट एंड 3 आवर्स 50 मिनट। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग। सर यस। आज केबीसी गेम नहीं होगा? अरे केबीसी गेम तब होगा जब सब लोग को आता रहे ना। आज डाउट क्लियर कर रहे हैं, आज डाउट क्लियर कर लीजिए, कल केबीसी करा देंगे। ओके सर। हाँ आज सबको आ जाए अच्छे से। तो चलिए भाई, तो आवर्स के नीचे आवर्स, मिनट के नीचे मिनट, फिर आवर्स के नीचे आवर्स, मिनट के नीचे मिनट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओ आंसर आ गया भाई, अरे वाह भाई वाह। चलिए दक्ष जी ने आंसर दिया और उन्होंने दिया। देखिए अब 20 में से 50 तो माइनस होने से रहा भाई। मेरा नाम रिद्धिमा द्विवेदी है। अच्छा दक्ष द्विवेदी ना आईडी से रिद्धिमा जी हैं, ठीक है बेटा बहुत अच्छा। अब 20 में से 50 तो माइनस होगा नहीं, तो ये अपने बड़े भैया जो आवर्स वाले भाई साहब हैं उनसे ये उधार मांगेंगे कि भैया मेरे को आप उधार दे दो। तो आवर्स ने उधार देने की तो सोचा, लेकिन फिर सोचा यार मैं तो आवर्स हूं, ये मिनट है, तो इसको फायदा क्या होगा। तो आवर्स ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें उधार दूंगा लेकिन मिनट में बदल कर। कैसे? इन्होंने 1 आवर = 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट इनको दे दिया प्लस 60, तो आवर में एक कम हो गया, यहाँ बचा 6। अब इन दोनों को ऐड किए हम लोग, तो ये आ गया 80। अब देखो 80 मिनट हो गया उधार लेने के बाद, तो जब 80 मिनट हो गया तो अब तो बड़ा हो गया, 50 छोटा हो गया, तो 80 में से 50 को माइनस कर दीजिए,
जीरो में से माइनस हुआ, इधर का लिख कर दीजिए। तो जीरो में जीरो, 8 में 5 या 3, 30 मिनट, और 6 में से 3 माइनस हुआ 3 आवर्स 30 मिनट। आसानी से कर लिए। क्या भाई कहाँ प्रॉब्लम रह गई बतलाइए। अभी किसको डाउट है बतलाइए, अगर डाउट है तो जरूर पूछिए। बतलाओ बेटा, किसी को डाउट नहीं है? नो सर। नो, चलिए ठीक। मतलब एक लास्ट क्वेश्चन इसका आप देखते हैं कि अब सबका आंसर जल्दी आ जाना चाहिए। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो, नहीं आएगा आंसर तो मैं समझ जाऊंगा तो डाउट है भाई। तो रेडी, इसमें देखते हैं हु विल बिकम द विनर। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। 5 hours 35 minutes 2 hours 55 minutes 5 hours 35 minutes 2 hours 55 minutes। कैलकुलेट कीजिए और जल्दी से बताइए। 5 hours 35 minutes 2 hours 55 minutes। Who will become the winner? Yes, कौन बनेगा आज का विनर? बतलाइए। अभी तक आंसर आया नहीं है, मैं देख रहा हूं किसी का। अभी भी सबके पास पूरा चांस है विनर होने का। यस, डू इट फास्ट। यहाँ 35 है, यहाँ 55 है। 35 में से 55 तो माइनस होगा नहीं, तो ये अपने बड़े भाई आवर्स से उधार लेंगे। ओ, आंसर आ चुका है। रिद्धिमा द्विवेदी जी की ओर से आंसर आ चुका है 2 hours 40 minutes। देखते हैं सही आंसर है कि गलत। तो 35 में से 55 तो माइनस होगा नहीं। एग्जाम में मैं देखता हूं कई बच्चे कर देते हैं, इसी में से माइनस कर देंगे। यहाँ 10 कर देंगे 13 में से 5, तो वो गलत हो जाएगा। आवर्स है मिनट है, तो इसमें 60 मिनट ऐड होगा, आवर्स में से एक कम हो जाएगा। ये आया 95 मिनट। अब 95 में से 55 को रफ पर माइनस कर लीजिए। 40 मिनट और 4 में 2 गया 2 hours 40 मिनट। इट इज द राइट आंसर। सही है। मैं देख रहा हूं कई लोगों ने आंसर दिया है, इससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ, लेकिन कई लोगों में भी 2 ही लोग हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? डाउट है तो पूछो, नहीं तो सॉल्व करो। सर अभी मनोरंजन सर का मुझ पे कॉल आया था, इसलिए मुझे उन्हें कुछ भेजना था, तो इसलिए मैं लेफ्ट हो गई थी, इसलिए मैं नहीं भेज पाई। कोई बात नहीं, बाकी सभी लोग तो बतलाए। यस, हाँ, आयुष सिंह का भी आंसर आया। कर दिया। बहुत अच्छे। चलिए, मतलब ये क्वेश्चन सबको आ गया। यस सर। यस नो में जवाब दीजिए, अनम्यूट करके माइक। सर आप कल केबीसी खिलवाइएगा, चैप्टर 40 का। सभी लोग जो है आंसर देंगे तब ना। सर सब लोग देंगे। इसका केबीसी बेटा, सर टाइम एंड कैलेंडर का पहले इसका करवा लीजिएगा, हाँ ठीक बोली। चलिए करा लेंगे। क्योंकि सर पता भी चल जाएगा किसको आ रहा है और किसको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए एक और चीज हम लोग को सीखना है। क्वेश्चन रहता है 2 hours आफ्टर 3
3:30 PM ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, कि 3:30 बज रहा है घड़ी में, इसके 2 घंटे बाद कितना बजेगा। तो जब आफ्टर देता है तो हम लोग ऐड करते हैं आवर्स मिनट। तो आवर्स क्या दिया है 3:30, और इधर भी आवर्स दिया है 2, और मिनट में 0 है, तो ऐड करेंगे तो ये 30 और ये 5, कितना बच जाएगा 5:30 PM, शाम का 5:30 बजेगा ना। क्लियर है ये? बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी आफ्टर दिया है तो हम ऐड करके बता देंगे। अगर यही क्वेश्चन दिया रहता 2 आवर्स, सर अगर AM या PM होगा तो उसमें AM, तो आंसर में हम लोगों को AM और PM लिखना होगा ना। हाँ बिल्कुल लिखना होगा, इस तरह वाले में लिखना है ये। मुझे लगा कि आप सब्सट्रैक्ट पूछ रहे हैं तो मैंने सब्सट्रैक्ट से बताया। अच्छा चलिए कोई नहीं, तब आप इस बात पहले जवाब दे दीजिए। देखो सब्ट्रैक्ट और एडिशन का मतलब समझो। आफ्टर लिखा है तो एडिशन होगा और ये प्लस होगा, और अगर बिफोर पूछ दिया कि 2 घंटे पहले कितना समय हुआ तो उसमें सब्ट्रैक्ट होगा। सर आफ्टर का मतलब बाद में और बिफोर का मतलब पहले। जी वेरी गुड। आवर्स मिनट, 3 आवर्स 30 मिनट, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 आवर्स 0 मिनट। ये कितना आया भाई आंसर? सब्ट्रैक्ट करके बतलाइए। यस, हाँ आ गया आंसर चैट बॉक्स में। 1 आवर्स 30 मिनट, देखते हैं सही है। 30 इधर आ गया और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आवर्स 30 मिनट, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अगर आ गया तो आफ्टर का मतलब ऐड करना है और बिफोर का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन रह गया, उसको भी देख लेते हैं, जो कि आपके ब्रेन टीजर में दिया हुआ है। वैसा क्वेश्चन भी बहुत आता है, जो दिया रहता है कि आज संडे या मंडे या कुछ है। क्वेश्चन है सर आप वर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम जैसा एक प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को आना चाहिए। इफ 7th ऑफ मार्च इज मंडे, तो पूछ रहा है 7 है ना, तो 28, अच्छा व्हाट डे इज 28 मार्च। क्वेश्चन है कि अगर 7 मार्च को मंडे है तो 28 मार्च को क्या होगा? इन्होंने जवाब दिया ट्यूसडे। चलिए देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं भाई? 1 वीक में 7 डेज होते हैं, और हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट करता है। हर दिन 7 डेज के बाद रिपीट करता है। यानी अगर मैं लिखूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे,
तो आप कोई भी दिन देख मतलब कि लीजिए। इसको सर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम करा रहे हैं, शॉर्ट में भी कराएंगे। देखिए हाँ बिल्कुल शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब जैसे संडे को देखिए 6 दिन बाद आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 डेज बाद फिर संडे आ गया। इसी तरह मंडे 1 2 3 4 5 6 डेज बाद फिर मंडे आ गया। यानी हर 7वां दिन वही दिन वापस आ जाता है। सही बात है। तो देखते हैं कि अगर 7 मार्च को इन्होंने कहा कि कौन सा दिन है भाई, मंडे, 7 को मंडे है, तो 7 दिन बाद यानी 7 + 7 14 मार्च को भी क्या होना चाहिए, वही दिन आ जाना चाहिए, क्योंकि 7वें दिन वो नंबर खुद ही आ जाता है। नाम देखो यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डेज बाद यहाँ खुद फिर आ गया संडे, यानी वो खुद ही आ जाएगा वही दिन। तो 7 डेज बाद फिर से आ जाएगा मंडे। अब 14 के बाद फिर 7 डेज ऐड कर दीजिए, तो फिर आ जाएगा 21 मार्च को क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाएगा। अब 21 के बाद इसमें 7 डेज और ऐड कीजिए, 28 मार्च, इस दिन क्या आ जाएगा, फिर से मंडे आ जाएगा। ये क्लियर है। आवाज नहीं आ रही है आपकी? यस रिद्धिमा, सर। इस यस तरह के सर। क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। यस सर, बहुत आसान है। यस सर। हाँ, इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसी क्वेश्चन को थर्ड ऑफ मार्च को मंडे है, ठीक है, तो 24 मार्च को कौन सा दिन होगा? बतलाइए। अरे ऐड करके देख लीजिए, 7 डेज के बाद तो वही सेम डे आ रहा है। तो 3 मार्च को मंडे है, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 मार्च को भी मंडे होगा। आंसर दे दिया है किसी ने, मंडे, वेरी गुड। और फिर 10 में फिर 7 ऐड करो, 7 दिन बाद फिर वही नंबर नेम आ जाएगा, मंडे। अब ये 17 को भी मंडे आया, 17 में भी 7 ऐड करके देखिए, तो ये 24 मार्च को भी मंडे आ जाएगा। अंजील क्लियर है ये क्वेश्चन? इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे? यस सर। हाँ वेरी गुड। और कोई प्रॉब्लम? तेजस कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन? सर ये नहीं समझ में आया। ये वाला नहीं समझ में आया? इससे पहले वाला समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा। देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि जैसे आज मान लो संडे है ना, तो संडे आज है तो देखो 7 दिन बाद फिर संडे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डेज बाद फिर देखो संडे आ गया। इसी तरह मंडे है, मंडे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 डेज बाद फिर मंडे आ गया। यानी हफ्ते का, वीक का हर दिन 7वें बाद फिर वापस आ जाता है, 7वें दिन के बाद। यही याद रखने वाली चीज है कि वीक का हर डे 7वें दिन बाद खुद ही आ जाता है, वही दिन आ जाता है।
तो अगर 3 मार्च को मंडे था तो 7 दिन बाद 7 ऐड कर दीजिए 7 डेज बाद यानी 10 मार्च को भी मंडे हो गया। फिर 7 दिन बाद 10 में 7 ऐड कर दो, 17 मार्च को भी मंडे आ गया सेम डे। फिर 17 में 7 ऐड कर दो क्योंकि 7 दिन बाद तो वही दिन आ जाता है, तो 24 मार्च को भी मंडे आ गया। बतलाइए अभी भी डाउट है? नो सर। अब क्लियर है? अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत देना है, इतना दुनिया भर का जवाब नहीं देना है ना, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना है। फिर आप मार्च को मैं बतला रहा हूं, ठीक। 5 मार्च को ट्यूसडे है, चलिए तो 19 मार्च को क्या होगा बतला दे कोई, तुरंत आंसर दीजिए। अब समझ में आ गया है तो दिमाग में क्वेश्चन है आप लोगों के? यस, कोई जवाब दे। अरे 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। कई लोग जवाब दे दिए मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे, तो मंडे तो देखो सही नहीं लग रहा। अच्छा नहीं, ट्यूसडे ट्यूसडे इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 5th को था ट्यूसडे, तो भाई 5th को अगर ट्यूसडे है तो उसके 7 दिन बाद फिर ट्यूसडे होना चाहिए। मेरी बुक का कैलेंडर खोला हुआ है इसलिए मुझे पता चल जा रहा है। अरे तो क्यों कैलेंडर खोला हुआ है? दिमाग में कैलकुलेट करो। 5 मार्च को है ट्यूसडे, तो इसके 7 डेज बाद फिर ट्यूसडे होगा, तो 7 डेज बाद कौन सा डेट होगा? 5 + 7 यानी 12 मार्च। इस दिन भी ट्यूसडे होगा क्योंकि 7वें दिन तो वो दिन खुद ही आ जाता है वापस। फिर 7 डेज बाद, तो 12 के 7 डेज बाद कौन सा आएगा? 19 मार्च। इस दिन भी ट्यूसडे होगा। क्या सबको कैलेंडर देखकर बतलाना पड़ रहा है या कुछ लोग कैलकुलेट भी कर ले रहे हैं? जी, सभी बच्चों से पूछ रहा हूं कि सभी लोग कैलेंडर देख के बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करके? सर कैलकुलेट करके। मतलब अब आ गया आप सबको क्वेश्चन सॉल्व करना? मुझे नहीं आ पाया है। किसे नहीं आया? सर वो जो 19 मार्च है वो गलत वाला है, वो उस दिन सैटरडे है। कैसे सैटरडे होगा बतलाइए? यस सर, सैटरडे है। आपके कैलेंडर में कैसे सैटरडे होगा? देखो 5 मार्च को क्या है? ट्यूसडे। तो अगर ट्यूसडे 5 मार्च को है तो जरा 7 डेज बाद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 डेज बाद फिर से आएगा ट्यूसडे। तो हमने 5 में 7 ऐड किया, 12 मार्च। 12 मार्च को ट्यूसडे आया। आप कैलेंडर देख के बोल रहे हो? बतलाइए। यस सर। अरे मेरे बेटे ये कैलेंडर इस ईयर का है, देखो 5 मार्च को उसमें कौन सा दिन दिया हुआ है? ईयर दिखा रहा है 2022। अरे मुझे 5 मार्च का दिन बतलाइए। 5 मार्च के सामने डे कौन सा है? संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा है? 5 पे सैटरडे है। सैटरडे है। तो अगर आप सैटरडे वाला देखे ना तब ना 19 को सैटरडे आया, लेकिन क्वेश्चन में मैंने तो 5 को ट्यूसडे दिया है। आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए ना। आपने तो अपने कैलेंडर का सैटरडे 5 देख लिया, ये तो मैंने रैंडम कोई क्वेश्चन दे दिया है। तो याद रखिएगा, कैलकुलेशन बड़ा सिंपल सा कर रहा है।
5 को था ट्यूसडे, ठीक, तो इसके 7 डेज बाद भी ट्यूसडे होगा, तो इसीलिए मैंने देखिए 5 में 7 ऐड कर दिया। 7 डेज बाद कौन सा तारीख आ जाएगा? डेट 12, तो 12 को भी ट्यूसडे होना चाहिए क्योंकि 7 डेज बाद तो वही दिन आ जाएगा। फिर 12 में 7 ऐड किए, 19 आ गया, 19 को भी ट्यूसडे होगा, और क्वेश्चन में 19 मार्च का पूछा था, 19 मार्च का ट्यूसडे आ गया। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, जो डेट दिया है उसमें 7 सर अब समझ में आ गया। हाँ चलिए ठीक है, तो सर आज मतलब के लिए डेज को 7 प्लस करके लिख देना है ना? करते जाइए, अपने आंसर तक पहुंच जाइए। जैसे 19 मार्च कहा था तो हम लोग 19 जब तक नहीं मिला तब तक ऐड किए, 19 मिल गया तो अब आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।